नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों, संगठनों, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करने वालों से अनुरोध किया कि वो आंदोलन की मांगों में ये भी लिखवा दें कि हरियाणा के लिए SYL नहर बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा सिंचाई के लिए पानी का है, बाकी सारे मुद्दे उसके बाद आते हैं। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में उन्होंने खुलकर अपने मन की बात रखी और केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार द्वारा किसान हित में लागू किए गए निर्णयों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि किसान के नाम पर सभी अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम किसान के बेटे हैं और किसान हितैषी फैसले लेते रहेंगे। कृषि मंत्री ने कहा, हर व्यक्ति कहता है कि वो किसान के साथ है, यहाँ तक कि मैं भी कहता हूँ कि मैं पहले किसान हूँ, फिर मंत्री हूँ और मैं भी किसान के साथ हूँ, लेकिन हरियाणा के किसान के लिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। आजकल हमारे प्रदेश के भी कुछ लोग, कुछ खाब पुराने मुख्यमंत्री, इन लोग के नेता, कुछ इंडिपेंडेंट विधायक आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा के किसान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा कोई मुद्दा है, वो है सिंचाई के लिए पानी का। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सब नेताओं से कि आप अपने मांग पत्र में एक ही लाइन लिखवा दें कि हरियाणा के लिए पानी देने के लिए SYL नहर का निर्माण होना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुरुग्राम से संवाददाता सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, जानना चाहेंगे आपसे, कृषि मंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा? देखिए हिमांशी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँ, जहाँ पर कृषि मंत्री यहाँ पर गुरुग्राम पहुंचे तो और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी जितने भी यहाँ पर पत्रकारों को संबोधित करते कहा कि हम किसानों के हित के लिए तैयार हैं और लगातार हम चाहते हैं कि किसान हमारी बात सुने। लेकिन जितना देखा जाए, जो उस पर जो कृषि मंत्री सामने ये बात है कि माफी मांगने की क्या बात है। उसने कहा कि जब वक्त किसानों के लिए इस वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा सिंचाई के पानी का है और किसान अपने इस बात को भूल गए हैं और वहाँ पर जो दूसरों के बहकाई में आकर उन्हें यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि उन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया है। पानी नहीं होगा तो फसल कैसे होगी। यानी उनका कहना यही है कि जहाँ पर किसान एक तरफ ये मांग उठा रहे हैं, 3 कानून को उसको बंद करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो मैं भी तो एक किसान हूँ और खुद अपने आप को किसान बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसानों के साथ हूँ। कहीं ना कहीं रोटी सेकड़ा काम और गुमराह करने वाली बात ये करती नजर आई है। अगर जिस तरह देश का अपने जिस तरह देश के किसान सड़कों पे हैं और वहाँ पर हरियाणा के कृषि मंत्री अगर ये कहते हैं मैं किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ, तो फिर जो किसान सड़कों पर बैठे हैं वहां पर जाकर जो सरकार की जो वो मांग कर रहे हैं तो उनके जो 3 कानून बनाए गए उनको खत्म क्यों नहीं करते? तो कहीं ना कहीं पूरी राजनीति देखने की यहाँ पर बात ये सामने आई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, ज्यादा जानकारी देने के लिए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। हुड्डा का कहना है कि सरकार लगातार किसानों के धैर्य का इम्तिहान ले रही है, जबकि किसानों की मांग पूरी तरह साफ और जायज है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने से भी सरकार के खजाने पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, फिर भी सरकार इन कानूनों को वापस क्यों नहीं ले रही? सरकार का ये अड़ियल रवैया समझ से परे है। राज्यसभा सांसद का कहना है कि अन्नदाता मुश्किल और निर्णायक दौर से गुजर रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से लगाई गई तमाम बंदिशों को पार करते हुए किसान अपना घर छोड़कर कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठा है। इतने बड़े स्तर पर चल रहा आंदोलन पूरी तरह अनुशासित और शांतिपूर्ण है। किसान ही नहीं, देश भर के मजदूर, कर्मचारी, सामाजिक, राजनीतिक और दूसरे संगठनों का समर्थन भी आंदोलन को मिल रहा है। हरियाणा, पंजाब के बाद यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र समेत सभी प्रदेशों के किसान इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। इसलिए अब ये जन जन का आंदोलन बन चुका है। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने खेल रत्न पुरस्कार लौटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार काले कृषि कानून वापस नहीं लेती तो वो अपना खेल रत्न पुरस्कार वापस लौटा देंगे।
बता दें कि देश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। रविवार को विजेंद्र सिंह सिंघू बोजर में किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंचे थे। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। होने के नाते जैसे हमारे कोच साहब गुरबख्श सिंह संधू जी ने मैंने कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है, तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है। और भैया तो अगर सरकार ये कानून को वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। नारनौल से जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम पिछले काफी दिनों से चुप बैठे थे। आज उन्होंने किसानों के समर्थन में बयान देकर हरियाणा की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी। रामकुमार गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समय की नजाकत को देखते हुए फौरन तीनों कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। जो आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान जमा हैं, वो सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सारे देश के लोग वहां पर हैं। उनकी भावना के खिलाफ कानून बनाए रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। किसान कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो इस देश को चलाता है, देश की सीमाओं की रक्षा तक किसान करता है। किसानों को नाराज करना बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि जब डोर हाथ से चली जाएगी तो फिर दोबारा वापस डोर पकड़ना मुश्किल है। और हरियाणा सरकार के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पेशल सेशन बुलाकर तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से रेगुलेशन भेजना चाहिए। 3 कृषि कानून के विरोध में रविवार को वार्ड नंबर 16 से जिला पार्षद अमित निडानी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपना इस्तीफा डीसी कार्यालय में सौंपा। उन्होंने कहा कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर किसान खुशहाल नहीं तो उनका जिला पार्षद रहने का भी कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अब वे अपने समर्थकों के साथ सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे, किसान आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। किसानों ने उन्हें जिला पार्षद बनाया था। किसान का बेटा होने के नाते किसानों की लड़ाई लड़ना उनका फर्ज है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन ठगों की सरकार है। पिछले 1.5 साल से जिला परिषद द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा रोक लगाई हुई है। वार्डों में जिला परिषद के तहत विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून के विरोध में उन्होंने जिला पार्षद से इस्तीफा देकर मुहिम को शुरू किया है। जल्द ही इस मुहिम में अन्य जिला पार्षद, ब्लॉक समिति सदस्य, सरपंच, पंच भी शामिल होंगे, जिसके बाद विधायकों पर अपने पद से इस्तीफा देने का दबाव बनाया जाएगा। इस प्रकार से सरकार द्वारा 3 ये जो अध्यादेश किसानी बिल लाए गए हैं, ये किसानी को ख़त्म करने के लिए लाए गए हैं। और इस चीज़ का मैं एक किसान पुत्र हूँ, खुद किसान हूँ। और कल हमारी एक पंचायत हुई थी हमारे वार्ड के लोगों की और हमारे क्षेत्र के लोगों की। उसमें फैसला लिया गया था वहाँ के मौजूद व्यक्तियों द्वारा कि भाई ये जो किसान विरोधी बिल हैं, इनके किसानों के समर्थन में, इनके खिलाफ जो किसान विरोधी बिल है, इनके खिलाफ किसानों के समर्थन में कल हम डीसी साहब को जिला परिषद के पद से हम इस्तीफा देंगे। रोहतक में हरियाणा सब्जी मंडी और राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल ने किसानों का पुरजोर समर्थन किया है। हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन और राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल के सदस्यों ने बैठक कर फैसला लिया कि सभी दिल्ली में जाकर किसानों के साथ प्रदर्शन करेंगे और 8 दिसंबर के किसानों के भारत बंद के आह्वान पर भी जल्द ही फैसला लेंगे। आम आदमी की हकों की लड़ाई लड़ते हुए इस काले कानून के खिलाफ पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान का आम व्यापारी, आम उपभोक्ता इस कानून के चलते हुए परेशानी में ना आए। इसलिए हम आज रोहतक के अंदर आप लोगों के माध्यम से उस किसान आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए टिकरी बॉर्डर दिल्ली में जा रहे हैं। बंद ये खाली हरियाणा का नहीं होगा, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन एक फेडरेशन इकाई है, इसके साथ विभिन्न ट्रेड्स सारी जुड़ी हुई हैं। ये तो एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, हरियाणा की भी और पूरे हिंदुस्तान की भी। तो मैं एक चीज़ आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको कान खोलकर बताना चाहता हूँ कि आपने एक छद्म राष्ट्रवाद का नारा दिया था कि जो बीजेपी की बात करे वो तो हिंदू है, नहीं तो बाकी सारे देशद्रोही हैं। तो आज आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो भी हिंदुस्तानी किसान का अन्न खाता है वो किसान के साथ खड़ा है, और जो किसान के विरोध की बात करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। वैक्सीनेशन कराने के बावजूद कोरोना संक्रमित हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने अच्छे स्वास्थ्य का दावा किया है। उन्होंने कोवैक्सीन पर किसी तरह के सवाल उठाए बिना ये कहा कि मुझे वैक्सीनेशन से पहले ही
डॉक्टरों ने बता दिया था कि वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगेगी। इस डोज के लगने के 14 दिन बाद ही शरीर में एंटीबॉडी विकसित होगी। गृह मंत्री अनिल विज अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में उपचाराधीन हैं और स्वास्थ्य लाभ हासिल कर रहे हैं। डॉक्टरों की पूरी टीम उनकी देखरेख में जुटी है। मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने धुंध और कोहरे के दौरान सफर को सुरक्षित बनाने के लिए वाहन चालकों से अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए कुछ एहतियाती उपायों की अनुपालना करने का आग्रह किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह वर्क ने आज यहां इस संबंध में जारी एक एडवाइजरी में बताया कि यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे ड्राइविंग से पहले मौसम के पूर्वानुमान की निगरानी करने के बाद ही गंतव्य के लिए प्रस्थान करें। धुंध में एहतियाती उपायों से आप स्वयं ही नहीं बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखें। उन्होंने धीमी और रक्षात्मक ड्राइविंग पर बल देते हुए कहा कि जितना अधिक लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सावधानी से वाहन चलाएंगे उतना ही सफर सुरक्षित होगा। सड़क पर वाहनों के बीच एक उचित दूरी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विर्क ने कहा कि मोटर चालकों को आगे जाने वाले वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहिए और फॉग लाइट्स और इंडिकेटर्स को लगातार ऑन रखना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। देश भर में बाबा साहेब के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें याद किया जा रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। इसी मौके पर रोहतक में भी अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर भूप सिंह ने कहा कि सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन संविधान की अवमानना आज भी काफी बार देखने को मिलती है, जो नहीं होनी चाहिए और सरकार को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। निर्माण दिवस है बाबा साहब का, उस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने वन वोट वन वैल्यू के मूल मंत्र के कारण राजनीतिक लोकतंत्र तो स्थापित कर दिया था कि आज राष्ट्रपति और एक मजदूर उसकी वोट की एक ही वैल्यू है, लेकिन अभी भी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होनी बाकी है। उसके लिए मैं चाहता हूं कि क्योंकि जो सरकारें हैं वो उस मुद्दे को लें और वास्तव में जो सामाजिक स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करना है और जो आर्थिक स्तर पर लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं उसके लिए प्रयास करें। हरियाणा के यमुनानगर से 11 साल पहले एक साधु किशोरी को बाजार से कार में उठाकर ले गया था। साधु ने किशोरी को यूपी के बेहट की तरफ एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। साधु उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, जिससे उसके 2 बच्चे भी हुए। साधु उसे साधोरा क्षेत्र के एक गांव में बने मंदिर में ले गया। मंदिर के पास बने कमरे में भी साधु उससे दुष्कर्म करता रहा। आरोप है कि इस दौरान गांव के सरपंच ने भी उससे छेड़छाड़ की। 2 दिन पहले युवती किसी तरह से उसके चुंगल से छूटकर अपने गांव पहुंची। इतने साल बाद बेटी को देखकर परिवार हैरान रह गया। उसने आपबीती परिवार को सुनाई तो परिवार हैरान हो गया। थाने में केस दर्ज युवती ने करवाया और पुलिस ने शिकायत के आधार पर यशपाल बाबा और सरपंच रमेश कुमार के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़, अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। थाना छप्पर पुलिस मामले की फिलहाल छानबीन में जुटी है। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।